गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कोसेदा की जंग के बाद उनकी नजर रियासत पर है। अनातोलिया में हर तरफ एक वबा की तरह फैल गए हैं और परेशान कर रहे हैं लोगों को। उस्मान! उस्मान! क्या खून बहना रुक गया इसका? जराहत करना होगी इसकी, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो खून रुक जाएगा इसका, इंशाअल्लाह। कैदी भाग रहे! फौरन जंगल की तरफ भागो! पकड़ो उन्हें! नहीं, थियोक्लिस, जहां तक मैं समझ पाई हूं हमले का हदफ वो लोग थे। उस्मान ने उस खानदान को बचाने के लिए अपनी ताकत से बढ़कर कोशिश की है। ड्रैगोस नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। मैं उन लोगों को बचाना चाहता था जिस तरह एक मर्तबा आपने जालिमों से वालिदा और उनके खानदान को बचाया था। हर तरफ खून पड़ा है बम से सिपा सालार। क्या हुआ लईस?
बमसी ने जो कहा वो दुरुस्त है। और थियोक्लेस का क्या हुआ? बदकिस्मती से वो जासूस कमांडर है ड्रैगोस। और जो आदमी थियोक्लेस को लेकर आए थे उनका क्या हुआ? सब मारे गए वो। और थियोक्लेस और उसके खानदान को बचा लिया गया है। कौन थे वो लोग? काई कबीला। लाशों के पास पड़े तीरों से पहचाना मैंने। तो इसलिए अर्तुरुल ने बमसी को भेजा था यहां। वो इस मामले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ। कमांडर ड्रैगोस, अगर थियोक्लेस ने वो खबरें अर्तुरुल तक पहुंचा दी तो? हरगिज नहीं। वो मेरे गजब से बहुत खौफजदा है। उसका यहां मौजूद होना आपके लिए खतरा है। अगर उसने मुंह खोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मालूमात के लिए वहां भेजो फौरन, जिस पर कबीले में कोई भी शक ना कर सके। पता करो थियोक्लेस के साथ क्या हुआ है। ये सब हम बाद में देखेंगे। जैसा आपका हुक्म कमांडर ड्रैगोस। कुस्तुन दुनिया से आने वाले जंगजू क्या यहां पहुंच गए? आज शाम वो खुफिया जगह पर मुलाकात करेंगे। बहुत खूब। अब जाओ यहां से। अर्तुरुल को हम पर शक हो इससे पहले ये मामला संभालना होगा। भाई, क्या इलबिल के खातून ने उस्मान पर हमला करने वालों के बारे में कुछ बताया आपको? बज़ाहिर आम लोग थे, लेकिन मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। इस हादसे को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई, मैंने थियोक्लेस और उसकी बेटी से बात की थी। क्या कुछ मालूमात मिली उन लुटेरों के बारे में? थियोक्लेस अपनी हालत की वजह से बात नहीं कर पाया, लेकिन उसकी बेटी ने एक नाम बताया था, ड्रैगोस। वो लोग उन्हें उसी के पास ले जा रहे थे। क्या आपने पहले कभी ये नाम सुना है आर्तुक भाई? नहीं भाई, मैंने पहले कभी नहीं सुना ये नाम। ड्रैगोस, उसे हर सूरत ढूंढना होगा हमें। हो सकता है वो इसी इलाके का आदमी हो। ऐसा आदमी कबीले में नहीं रह सकता। उसकी आमद-ओ-रफ्त सिर्फ सोत के बाजार में होगी। एहतियाती तदाबीर कर लें। जो आपका हुक्म भाई। सोत जाएंगे हम। तुम उस खानदान पर नजर रखना तुर्कुत। यकीनन उनके पास कोई कीमती मालूमात है। आज शब उन लोगों को भी मदऊ करो दावत में। जो आपका हुक्म भाई। ख़वातीन, आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। आज शब औताक में दावत है। सब काम मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है। मशरूब की सुराहियां अब कुएं से निकाल लें। काफी ठंडी हो गई होंगी। बेफिक्र हो जाए खानम। आप बिल्कुल फिक्र मत करें वालिदा। इंशाल्लाह ख़वातीन के साथ मिलकर सब कुछ तैयार करके पेश कर देंगे। बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए कुएं से ठंडा पानी लाए हैं दादी। ओए दादी की आंखों का नूर। ये लीजिए। खुश रहो। आप पियेंगी वालिदा? नहीं शुक्रिया बेटा, बाकी ख़वातीन को बुलाओ। ठीक है वालिदा। तुम भी अपनी वालिदा की तरह खूबसूरत और समझदार हो। खुशामदीद सरदार।
अरे सरदार अर्तुगरुल आ गए। खुशामदीद सरदार, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद सरदार, बहुत शुक्रिया सरदार, खुशामदीद, खुशामदीद सरदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। शुक्रिया। खुशामदीद सरदार, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जांगुच। ओह जांगुच, जब तुम घंटा बजाते हो तो कबीले तक आवाज आती है। अर्तुगरुल सरदार का शुक्रगुजार हूं इसके लिए। अगर ये कलीसा मरम्मत ना करवाते तो हमारे ईसाई भाइयों का बुरा हाल हो जाता। ये मेरा फर्ज था जांगुच, तुम भी फर्ज अदा कर रहे हो अपना। शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। बात करते वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? हम बात करते हुए अपने आंखों की जानिब देखना बेअदबी तसव्वुर करते हैं। कोई इंसान किसी इंसान का आका नहीं होता, जान लो ये अच्छी तरह। खुदावंद आपसे राजी हो, बहुत सखी हैं आप सरदार। शुक्रिया। अर्तुगरुल सरदार, आपका बेटा उस्मान अब कैसा है? मैंने सुना उसने बहादुरी से कुछ लोगों की जान बचाई। जांगुच, उस्मान और वो खानदान दोनों अब बहुत बेहतर हैं। तुम्हें उस्मान पर होने वाले हमले के बारे में कहां से पता चला? सऊद में सब लोग इस खबर से अफसुर्दा हैं सरदार। उन जालिम लुटेरों पर खुदावंद की लानत हो। इतने छोटे बच्चे से आखिर उन्हें क्या चाहिए था? अर्तुगरुल सरदार, क्या हुआ? मैं किस कर्ज देने वाले आदमियों का मुझे पता चल गया है। कौन है वो लोग? बाजार के 3 ताजिर हैं जो उसमें शामिल हैं। उनके लिए हमने अपने कवानीन में नरमी की और उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंपा। तुमने अभी अपने कवानीन को पामाल होते देखा ही कहां है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हमने सफर के दौरान कई बाजार देखे, लेकिन इतना हुजूम कहीं नहीं देखा। खुशहाली नजर आती है इस बाजार में, बहुत रौनक है माशाअल्लाह। क्या हमेशा ही ऐसा होता है? मौसम सरमा और गर्मा में हर तरफ से ताजिर और कारवां आते हैं। हर तरफ जब बाजारों में बेचैनी फैली हुई है, तो फिर यहाँ इस खुशहाली का कोई खास राज है क्या? खुशहाली की वजह अर्तुगरुल सरदार का इंसाफ है। यहाँ कोई किसी का हक नहीं मार सकता। अल्लाह हिफाजत करे उनकी। बहुत शुक्रिया।
तुम ये रकम सूद के साथ वापस लौटाओगे। बताओ क्या है इस थैली में? मैंने पूछा क्या है इसमें? सोना है सरदार। मैं इससे कर्ज ले रहा था। सूद के बगैर ये हमें कर्ज नहीं देते। कितने ताजिरों को अब तक कर्ज दे के सूद के इस जाल में फंसाया है तुमने? हम तो इन ताजिरों को इनकी जरूरियात पूरी करने के लिए कर्ज देते हैं अर्तुगरुल सरदार। हम सिर्फ तिजारत कर रहे हैं सरदार। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इन्हें कर्ज के लिए मजबूर नहीं करते, ये खुद हमसे कर्ज मांगते हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर फंसाते हो उन्हें। हमने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी रियासत का किया धरा है। मंगोलों के महसूलात की वजह से तिजारत तबाह हो गई है कि आपको नजर नहीं आ रहा अर्तुगरुल सरदार? बाजार की तमाम दुकानों में खरीदो फरोख्त तकरीबन खत्म हो चुकी है। कर्ज में डूबा हुआ है हर कोई। हम तो मदद कर रहे हैं उनकी। क्या कर्ज देकर सूद के साथ वापस लेने वाले ताजिर बनकर गरीबों का मेहनत से कमाया माल हत्या कर इन मासूमों पर एहसान कर रहे हो तुम? बस कर दें, बस कर दें सरदार, नहीं मारे। अब तुम मुझे बताओ, लोगों को बांटने के लिए तुम्हारे पास कहां से आया इतना सोना? इसमें दखल ना दें आप अर्तुगरुल सरदार, आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये काम आपके अपने औताक से होता है। सरदार मुझे निपटने दें। सब कुछ ठीक जा रहा है जनाब। अर्तुगरुल सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, महज शुरुआत। इन्हें अपने ही खून में नहलाऊंगा मैं। बताओ मुझे उसका नाम। क्या उस आदमी को जानता हूं मैं? वो औलाद है आपकी, आपका बेटा कुंदूस सरदार। कुंदूस की वजह से हमारे अर्तुगरुल सरदार का सर शर्म से झुक गया है। और हम क्या समझते थे कुंदूस को क्या निकला? ऐसा काम लाहौल वाला मुझे तो अपने घरों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यही तो कह रही हूँ मैं। कितने शर्म की बात है।
तुम्हारे साथ काम करने वाले सूदखोर हैं, तुम नहीं जानते थे? बाबा, मैंने उन्हें अपना सोना जरूर दिया था, लेकिन इसलिए दिया था क्योंकि मैं तिजारत करके मजीद कमाना चाहता था। वो सूदखोर हैं ये बिल्कुल मालूम नहीं था मुझे। तुमने अपना सोना उन मलूरों को तिजारत करने के लिए दिया था और उन्होंने ज्यादा नफे की खातिर ताजरों को वो सोना सूद पर देना शुरू कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि यह कारोबार हराम होता है? मैं सच कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं था कि वो सूदखोर हैं बाबा। कैसे नहीं मालूम था कुंदूस? कैसे नहीं मालूम था कुंदूस? तुमने उनके साथ कारोबार कर लिया, ये जाने बगैर कि वो हलाल कमा रहे हैं या हराम। कैसे नहीं जानते थे? बाबा मैं हरगिज बाबा मत कहना मुझे। चले जाओ यहां से। कुंदूस अभी ना समझ है, वो उन सूदखोरों के जाल में फंस गया होगा यकीनन। ऐसा ही हुआ होगा भाई। कुंदूस एक शेर की तरह बहादुर और बेहतरीन सिपाही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करने का सोच सकता है कभी। मेरी औलाद दुश्मनों की बहुत सी चालों को देखते हुए परवान चढ़ी है। दुश्मन सिर्फ जंग के मैदान में ही अपनी अय्याराना चालें नहीं आजमाता। साफ जी और उस्मान भी ये बात जानते हैं। फिर वो कैसे भूल गया? कैसे भूल गया मेरा सिपाही, मेरा जंगजू बेटा कुंदूस कैसे फरामोश कर गया? पिछले 10 सालों में मंगोलों की शोरिश के बावजूद पूरी तवज्जो से मैंने सोद के लोगों को खुशहाल बनाया, उनकी हिफाजत की, उन पर नजर रखी। दुश्मन हमारे अंदर दरारें डालना चाहता है, मैं जानता हूं ये, लेकिन अपने ही बेटे को दुश्मन का आलाएकार बनता नहीं देख सकता मैं। गरीबों के माल पर नजर रखने वाला शख्स सजा भुगतेगा अपनी इस कोताही की। भाई, वो तीनों सूदखोर ताजिर आइंदा इस बाजार में तिजारत नहीं कर सकेंगे। हम जरूरी इक़दामात करेंगे ताकि दोबारा ना हो ऐसा।
अब जागे हैं आप आर्तुक भाई। आप आज से अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे। जो आपका हुक्म भाई। लेकिन यह काफी नहीं होगा आर्तुक भाई। कर्ज लेने या देने वाले, मालिक हो, दुकानदार हो, जमींदार हो, ताजिर हो या किसान, सबके लेन देन की तफसील दर्ज कीजिए। उन सब का कर्ज मैं चुकाऊंगा। लेकिन भाई, आप पहले ही अपना बहुत कुछ सब लोगों में बांट चुके हैं। गुंदुस के गुनाह का कफ्फारा है ये। इस दुनिया में हमारा क्या है बमसी? हमारी तलवार और हमारा ईमान। या मेरे बिस्तर के नीचे रखा हुआ मेरा उजला कफन। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ दे दूंगा। ये लड़का इतने गुस्से में कहां जा रहा है? क्या बात हो सकती है आखिर? भाई, हमने वो जगह ढूंढ ली थी, लेकिन इलबिल की खातून ने जहां वो लाशें छोड़ी थी वहां से उन्हें कोई ले गया। तो इसका मतलब वो लोग वहां अकेले नहीं थे। भाई, ये मामला कुएं की तरह गहरा और स्याही की तरह तारीक नजर आता है। हमें बहुत मोहतात रहना होगा भाई। उन लोगों को सोत में और रूम के गांव दोनों जगह तलाश करो बमसी। हमने इस मामले को जल्द हल न किया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी ठीक है भाई, जो आपका हुक्म। बाबा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पानी दो नेहा। नेहा को जो हार दिया था, हमारी जिंदगी उस पर इन्हिसार करती है। हरगिज़ मत भूलना ये बात। वो हार। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हम लोगों से? ये ड्रैगोस नाम का आदमी हमसे क्या चाहता है? बताइए मुझे। ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा वो करो। उस हार पर नजर रखना, इस बारे में किसी को मत बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इलबिल के खातून, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। कैसा शोरबा है ये, कुछ बताएं इसके बारे में। ये हमारी एक खास तरकीब है हफ्सा खातून। हम इसे बीमारों और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए बनाते हैं। उस्मान को भी इससे शिफा होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये लीजिए। आप बहुत फिक्रमंद लगती हैं उस्मान के लिए, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझती हैं। क्यों नहीं, बहुत अजीज है। हलीमा सुल्तान उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद ही वफात पा गई थी। अरतुरुल भाई ने बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। इतने सालों में अरतुरुल सरदार ने दूसरी शादी नहीं की? किसी परियों की दास्तान की तरह थे हलीमा सुल्तान और अरतुरुल भाई। यहाँ तक कि अब भी वो दास्तान सुनाई जाती है। भाई आज भी किसी और खातून की तरफ देख भी नहीं सकते। अरतुरुल सरदार अपनी रियासत, अपने कबीले और अपने मकसद में मसरूफ रहते हैं। इसके बाद उन्हें जितना भी वक्त मिलता है उसे सिर्फ अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। दूसरी शादी का कभी नहीं सोचा। माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत की है उन्होंने अपने बच्चों की। शोरबा तैयार हो गया है, मैं इसे उस्मान के लिए ले जाती हूँ। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। बहुत खूब मेरी बेटी अस्लिहान, शाबाश शाबाश। आइबर्स कोशिश करो बेटा। अरे माशाल्लाह अस्लिहान। बहुत खूब अस्लिहान, कोशिश करो आइबर्स। शाबाश बेटा, बहुत खूब। हाँ चलो आइबर्स, और जोर से। तुम्हारी कोहनी चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। शाबाश बेटा। दुश्मन पर भरपूर जवाबी हमले के लिए ये बहुत जरूरी है। तुमने अपनी तलवार क्यों छोड़ दिया है बर्स? थक चुका हूँ मैं ये मशक कर करके बाजी। मुझे तलवार उठाने का कोई शौक नहीं। देखो जरा इसे, सुना क्या कहा इसने? एक सिपासालार का बेटा तलवार नहीं तो क्या उठाएगा? मैंने हमेशा आपसे कहा है बाबा कि मुझे तलवार नहीं कलम उठाना है। तुम देख रही हो अस्लिहान बेटा, कैसी बातें कर रहा है ये। किसी ने भी तुम्हें कलम उठाने से मना नहीं किया। क्या दो हाथ नहीं है तुम्हारे पास? एक हाथ से कलम उठाओ और दूसरे हाथ से तलवार। खैरियत तो है बमसी सिपासालार, क्या हमारा भतीजा नाराज हो गया? अख्तिमुर साहब, आखिर क्या करूं मैं इस बच्चे का? मुझसे इसके अल्फाज हजम नहीं होते। कहता है कि तलवार नहीं कलम उठाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है इसकी। फुतुहात तलवार के जोर पर हासिल होती हैं, लेकिन कलम उस फतह को कायम रखता है। इन दोनों की जरूरत होती है हमें। इसी वजह से आपको चाहिए कि आइबर्स का रुझान जिस जानिब है वो इसे करने दें। अब तुम अख्तिमुर साहब को दुआएं दो बेटा, दुआएं दो इन्हें, वरना मैं दोबारा तुमसे मश्क ही करवाता रहता। चलो अंदर जाओ, जाओ खेमे में और अंदर ही रहना। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरी बच्ची। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे माशाल्लाह। ये तो बहुत लजीज शोरबा है। सुकून से पियो उस्मान। काली भेड़ की हड्डियों से बनाया है मैंने, बहुत ताकतवर है। मेरी मरहूमा वालिदा मेरे लिए बनाया करती थी। मेरी वालिदा मेरी पैदाइश के बाद फौत हो गई और मैंने उन्हें देखा भी नहीं। पहाड़ की तरह मजबूत बाबा हैं तुम्हारे, भाई हैं, दादी हैं, सब इतना प्यार करते हैं तुमसे। और तुम्हारे बाबा तो बहुत प्यार करते हैं। आ सकता हूँ? बाबा,
उस्मान, इनका शुक्रिया। इलबिल्गे खातून ने मेरे लिए शोरबा बनाया है। जहमत किया आपने इलबिल्गे खातून। उस्मान का बहुत ख्याल रख रही हैं आप। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे इस बात की खुशी है कि एक बहादुर बच्चे की जान बचाई मैंने। बाबा, इनकी मरहूमा वालिदा ये शोरबा बनाया करती थी इनके लिए, और इन्होंने मेरे लिए बनाया। मेरा आपसे ये वादा है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके लिए शिकार करूंगा इलबिल्गे खातून। ये खूबसूरत लड़की हमारी खिदमत करेगी। इसे यहीं छोड़ जाओ। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो मुझे जरूर खबर कर दीजिएगा, चाहे दुनिया के दूसरे कोने से आना पड़े, मैं आऊंगा। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छी खातून तलाश करने का वक्त आ गया है। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगा भाई। उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया।